आगरा का मशहूर ताजमहल, लाल किला, मेहताब बाग, उसके साथ यहाँ के लोकल जायके और ओरिजिनल पेठे की दुकान, इस सब की जानकारी और 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस इस वीडियो में। हाय गाइस, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और इस वीडियो में हम आए हैं आगरा। मैं कुछ दिन आगरा में ठहरी हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यहाँ कैसे पहुँचते हैं, आगरा में कहाँ रहना है, क्या खाना है और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स की पूरी जानकारी। सबसे पहले चलते हैं लाल किला, जिसे आगरा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये करीब 500 साल पुराना किला है और इसके अंदर आते ही आप जान जाएंगे इसे लाल किला क्यों बुलाते हैं, इस लाल पत्थर की वजह से। पूरा किला करीब 90 एकड़ की दूरी में फैला हुआ है, लेकिन इसका सिर्फ 25% हिस्सा टूरिस्ट के लिए खुला है। हम अंदर आते हैं अमर सिंह गेट से। अंदर आते ही आपकी बैग्स चेक की जाती हैं और किसी भी प्रकार की खाने की चीजें, प्लास्टिक वगैरह अंदर नहीं ले जा सकते, तो वहां जाते वक्त इसका ध्यान जरूर रखें। चलिए अंदर चलते हैं। ये है लाल किले की दीवाने आम, लंबे लंबे पिलर्स और ये आर्चेस और इन सब पर अलग अलग डिजाइन्स है। और इस तरफ है शाहजहां का तख्त या सिंहासन। किसी जमाने में इस पर कीमती हीरे हुआ करते थे और उनमें से एक था कोहिनूर। ये है हौजे जहांगीर या जहांगीर का बाथटब। इसकी ऊंचाई है 5 फीट और चौड़ाई है 8 फीट। ये पूरा एक ही पत्थर से बना है और ये वाकई में कितना बड़ा है। अब चलते हैं जहांगीरी महल। इस महल में अकबर की हिंदू या राजपूत पत्नियां रहा करती थी और यहाँ पर इन खिड़कियों से आप ताजमहल और यमुना नदी देख सकते हैं। आगरा किले के अंदर देखने के लिए बहुत कुछ है और अगर आपको इतिहास में बहुत दिलचस्पी है तो आप यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। सुबह 6 से रात 6 तक आप किले में आ सकते हैं और इसकी टिकट की कीमत है 35 रुपए। मैंने मेरी टिकट्स ऑनलाइन बुक करी, जो बहुत ही आसान है। उसकी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आगरा फोर्ट से तो ताजमहल भी देख लिया, अब इसके थोड़ा और करीब चलते हैं। ये है मेहताब बाग। ये बहुत ही सुंदर हरा भरा गार्डन है। यहाँ पर अनगिनत पेड़ है, ऐसे सीधे लाइन में खड़े हैं और इनके आखिर में है ताज। यमुना की एक तरफ है ताजमहल और दूसरी तरफ है मेहताब बाग। कहा जाता है यहाँ पर काला ताजमहल बनने वाला था, लेकिन वो नहीं बन पाया और उसका अधूरा बना हुआ स्ट्रक्चर ये रहा। यहाँ से सनसेट भी बहुत सुंदर दिखता है। मेरी एक तरफ है ये हरियाली, दूसरी तरफ सनसेट और सामने है ढलते सूरज की रोशनी में चमकता ताजमहल। ये जगह तो वाकई बहुत ही सुंदर है। मेहताब बाग सुबह 6 से शाम 5 तक खुली रहती है और इसकी टिकट की कीमत है 15 रुपए। मेहताब बाग से ही जुड़कर ये है ताज व्यू पॉइंट। ये शाम 5 बजे खुलता है और रात में 9 बजे बंद होता है। तो अगर आप ताजमहल को रात में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसकी एंट्री टिकट है 15 रुपए। इन दोनों की भी टिकट्स आप ऑनलाइन ले सकते हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब चलते हैं उस जगह जिसके लिए आगरा पूरी दुनिया में जाना जाता है, ताजमहल। ताजमहल की टिकट तो ऑनलाइन ही लीजिए क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे दूर से देखने के लिए टिकट है 45 रुपए और मकबरे के अंदर जाने की अलग से टिकट लेनी पड़ती है, जो है 200 रुपए। मैं तो यहाँ आ पहुंची सुबह के 6 बजे क्योंकि इस वक्त ज्यादा धूप नहीं है और ज्यादा भीड़ भी नहीं है। यहाँ पर ट्राइपॉड, कैमरा, माइक, खाने की चीजें, फूल और बहुत सारी चीजें अलाउड नहीं है, तो जल्दी अंदर जाने के लिए ज्यादा सामान लेकर ना जाएं। मैं अंदर आई हूँ ईस्ट गेट से, जो इसकी मेन एंट्रेंस है। इसकी दूसरी और तीसरी ओर भी सेम दरवाजे हैं और चौथी दिशा में है यमुना नदी और यमुना नदी के उस पार है मेहताब बाग। ताज की खूबसूरती इन गार्डन्स और फाउंटेन्स की वजह से बढ़ती है। खास करके जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है वैसे ही ताज भी चमक उठता है और ये नीला आसमान, नीले फाउंटेन्स और ये हरियाली इसकी शोभा और बढ़ाते हैं। ये है मकबरे का एंट्रेंस। मकबरे के पास जाने के लिए शू कवर्स खरीदने पड़ते हैं ताकि मकबरे की एरिया पर धूल मिट्टी ना लगे। ये मकबरा, ये जमीन और ये चारों मीनारे, ये पूरा इलाका सफेद मार्बल से बना है और इसके पास आते ही इस पर की डिजाइन्स नजर आती है। और ये यहाँ पर जो लिखाई है वो कुरान शरीफ में से ली गई है। मकबरे के अंदर कोई लाइट्स नहीं है, अंदर उजाला है तो सिर्फ सूरज की रोशनी का, जो इन छोटे छोटे झरोकों से अंदर आता है। अंदर फोटो और वीडियो लेना मना है तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, पर अंदर जो कब्र है एक मुमताज महल की है जिनके लिए ताजमहल बनाया गया था और दूसरी शाहजहां की, लेकिन उनके असली ताबूत नीचे के हिस्से में है।
ताजमहल शुक्रवार को बंद रहता है क्योंकि यहाँ पर मस्जिद है, तो आगरा की ट्रिप प्लान करते वक्त ये ध्यान में जरूर रखें। ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है और विश्व का 7वां अजूबा है, इसलिए इस मॉन्यूमेंट की और इसके पास के परिसर की काफी अच्छे से देखभाल की जाती है। इसलिए ताज के पास सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने की परमिशन है, तो पार्किंग से मेन गेट तक आप इन गोल्फ कार्ट में बैठकर आ सकते हैं, जिसकी कीमत है 20 रुपए पर सीट। लेकिन ये सुबह 6 बजे चालू नहीं होते, तो मैं तो पैदल ही आ गई थी। आगरा की ट्रिप तो ताजमहल के बिना अधूरी है, तो आप अगर आगरा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें इन टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बताएं। आगरा में इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स घूमकर भूख तो लगनी ही है, तो अब मैं आ गई हूँ पेट पूजा के लिए सदर बाजार। यहाँ पर ये चाट गली है और यहाँ पर पानी पूरी, पिज्जा, मोमोज, पनीर टिक्के, चाइनीज और बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले मैं खा रही हूँ ये 6 फ्लेवर्स वाली पानी पूरी। हर पूरी में अलग अलग पानी है, जैसे जीरा, लहसुन, पुदीना, लेकिन ये मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, तो चलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। एक मसाला कॉर्न, मुझे ये मसाला कॉर्न की दुकान नजर आई, तो आइए अब वो ट्राई करते हैं। ये आपके पसंद के हिसाब से इसमें तीखा मसाला और नमक डालते हैं और पहले टेस्ट भी करने देते हैं। इसकी कीमत है 50 रुपए। इस सर्दी में ये गरम गरम मसाला कॉर्न, हाय मजा आ गया। मैं पहली बार मलाई चाप ट्राई कर रही हूँ। ये सोया चाप है और इसमें ये थोड़ा सा मीठा मलाईदार मैरिनेट लगा है और इसमें जो कटे प्याज है वो बहुत ही टेस्टी है। ये लाल चटनी शायद टमाटर और लाल मिर्च की चटनी है और ये हरी धनिया की चटनी है, लेकिन मुझे तो ये प्लेन ही बहुत बढ़िया लगे। इस पूरी प्लेट की कीमत है 150 रुपए। अगली चीज है आगरा चाट हाउस की ये आलू टिक्की चाट। टिक्की के ऊपर चटनी, काजू और ये लच्छा अदरक डाल दिया है और इसमें अनारदाने भी हैं जो एकदम बढ़िया खट्टा मीठा फ्लेवर देते हैं। टिक्की गर्मा गर्म है और बाहर से क्रिस्पी है। इसमें एक्चुअली साबुत धनिया भी है। इसकी कीमत है 50 रुपए। ये है पंडित जी चाट भंडार। ये गोलगप्पे पहले वाले से बेहतर है, तो इसे जरूर ट्राई करें। 20 रुपए में मिलती हैं 5 पूरियां। ये चाट गली शायद 4-5 बजे शुरू हो जाती है और रात 11 बजे तक चलती है और इसमें ऑलमोस्ट सारी दुकानों में सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलता है। सदर बाजार की दूसरी गली में है ये पंछी पेठे की दुकान। ताजमहल के बाद आगरा की दूसरी फेमस चीज है पेठा और ये पंछी पेठे की ओरिजिनल दुकान है। इनके पास बहुत वैरायटी है पेठे की। सैंडविच पेठा, पान पेठा, चॉकलेट पेठा, केसर पेठा, अंगूरी पेठा, केसर अंगूरी और सादा पेठा। और पेठे के साथ आगरा की दाल मोट भी मशहूर है। ओरिजिनल दुकान कैसे पहचाने? इनके पास इसके सारे कागज दीवार पर लगे हुए हैं और यहाँ का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पेठा और खाना तो मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन आगरा में मैंने और एक नया अनुभव लिया जो एकदम रॉयल एक्सपीरियंस रहा। ये है रॉयल इंडियन थाली जो मैंने कोर्टयार्ड बाय मैरियट में खाई। ये पूरी चांदी की थाली है और ये छोटी छोटी कटोरियां भी है और डिजर्ट भी चांदी की प्लेट में आया है। एपेटाइजर्स में है पालक और तिल की टिक्की, टकाटक, पापड़, नींबू और प्याज। सब्जियों में है कुंभ मटर, ड्राई फ्रूट, कोफ्ता, स्मोकी भरता, वेजिटेबल स्टू, दाल और इसके साथ है स्टीम राइस, लच्छा पराठा और मिस्सी रोटी। और डिजर्ट में है ये शानदार पनीर घेवर। पालक और तिल की टिक्की इतनी सॉफ्ट है, मुझे लगा ये क्रिस्पी रहेगी, पर ये तो मुंह में एकदम मलाईदार और क्रीमी फीलिंग की तरह घुल गई। ये टकाटक है और इसकी आवाज भी टकाटक जैसी है। ये बेक बिस्किट है और इसमें ड्राई फ्रूट की स्टफिंग है। ये मुझे बहुत पसंद आया। अब ट्राई करते हैं ये मिस्सी रोटी कुछ सब्जियों के साथ। मिस्सी रोटी बेसन से बनाते हैं और इसमें शायद कुछ धनिया और स्पाइसेस भी हैं। ये पनीर अचारी है और इस थाली में ये शायद सबसे चटपटी डिश है। नेक्स्ट है ये कुंभ मटर। इसमें एक्चुअली मखाना है और ऊपर जो तला हुआ प्याज है वो इतना बढ़िया फ्लेवर देता है। इसका भी बेस पालक से बना है। इस पूरी थाली में जिस तरह से पालक का इस्तेमाल किया गया है वो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसी डिशेस में भी पालक एंजॉय कर पाऊंगी। ये रहा ड्राई फ्रूट कोफ्ता। इसकी ग्रेवी देखकर ही लग रहा है ये काजू वाली ग्रेवी है, काफी रिच। और ग्रेवी और कोफ्ता दोनों में ड्राई फ्रूट्स की हेवी टेस्ट है। अब ट्राई करते हैं बैंगन का भरता। बढ़िया टेक्सचर और वो जो स्मोकी फ्लेवर है बहुत ही उम्दा। ये है केरला स्टाइल वेजिटेबल स्टू। इसकी ग्रेवी नारियल की है और इसमें कड़ी पत्ता है और सब्जियां भी है और इसकी टेस्ट काफी ऑथेंटिक है। दाल के ऊपर धनिया के साथ अदरक के लच्छे भी गार्निश जैसे डाले गए हैं। और फाइनली ये घेवर। ये तो देखने में ही कितना सुंदर है। इस पर रबड़ी की टॉपिंग है, ड्राई फ्रूट्स है और बीच में चांदी की वर्क है। इसका टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है। और वैसे तो मैं घेवर बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करती, लेकिन ये वाला बहुत बढ़िया है।
ये थाली तो वाकई में रॉयल रही। इसकी डिशेस तो शानदार थी ही, लेकिन जिस प्रकार की डिशेस थी जैसे कि पालक और तिल टिक्की, अचारी पनीर और घेवर, ऐसी डिशेस और किसी थाली में नहीं मिलती। और इन्होंने इन सारी डिशेस को इतने बढ़िया और अनोखे तरीके से बनाया है। ये थाली आप नॉन वेजिटेरियन में भी मंगवा सकते हैं और ये थाली समझो मेन्यू का एक हिडन जेम है। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आपको इनको कुछ देर पहले बताना होगा और ये आपके पसंद के मुताबिक से इसमें डिशेस ऐड करेंगे। अब थाली के बाद चलिए मैं आपको मोमो कैफे दिखाती हूँ। यहाँ पर बड़े टेबल्स हैं और छोटे कोजी टेबल्स भी है और इतनी बड़ी खिड़कियां हैं जिनमें से रोशनी अंदर आती है और सर्दियों में ऐसे धूप में बैठकर गर्मा गर्म खाना खाने का मजा ही कुछ और है। इस तरफ है बुफे सेक्शन। यहाँ पर आपको लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर बुफे तीनों मिल जाएंगे। चलिए पहले आपको बताती हूँ ब्रेकफास्ट बुफे के बारे में। सारे बुफे में एक सैलेड बार जरूर रहता है और यहाँ पर लेटिस, स्प्राउट्स, उबले चने, अलग अलग ऑयल्स, विनेगर जैसे सैलेड ड्रेसिंग्स रहती है जिसे आप अपने पसंद की सैलेड बनाकर खा सकते हैं। हर बुफे के टाइम यहाँ पर अलग अलग आइटम्स होते हैं और ब्रेकफास्ट के टाइम पर क्या होता है वो मैं आपको अब बताऊंगी। इस तरफ है फ्रेश जूसेस, डिटॉक्स वाटर, चाय, कॉफी, दूध, ये सब। ब्रेकफास्ट बुफे की एक और अनोखी बात है यहाँ का सीरियल काउंटर। यहाँ पर ओट्स, म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस और इसके साथ ये सीड्स हैं। ये है इंडियन ब्रेकफास्ट। इसमें है पोहा, इडली, लुच्ची, छोले, पराठे, मसाला दलिया, उपमा, दाल वड़ा, रसम वड़ा। और इस तरफ है पूरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, हॉट डॉग्स, सॉटेड वेजिटेबल्स, बीन्स और रोस्टेड टमाटोज। आगे है इनका डिजर्ट स्प्रेड और यहाँ पर अलग अलग पेस्ट्रीज, मफिन्स, केक्स और इनमें से कुछ शुगर फ्री डिजर्ट्स भी हैं। ब्रेकफास्ट में लाइव काउंटर्स भी है। यहाँ पर है वॉफल और पैनकेक का काउंटर, ऑमलेट काउंटर और डोसा काउंटर। और ये सारी चीजें आप अपने पसंद के मुताबिक बनवा सकते हैं। वॉफल्स और पैनकेक्स के टॉपिंग्स की वैरायटी तो देखिए। बुफे के सामने ही इनका ओपन किचन भी है और यहाँ से आप अपने खाने को तैयार होते देख सकते हैं। ब्रेकफास्ट बुफे का मजा आप सुबह 7 से 10:30 के बीच ले सकते हैं और इसकी कीमत है 699 रुपए। ये अनलिमिटेड बुफे है। अगर आप कहीं और भी ठहरे हैं तो भी आप यहाँ पर आकर ये एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। ये एक्चुअली स्वीट है तो हम सबसे पहले आते हैं लिविंग रूम के अंदर। यहाँ पर ये छोटी सी अलमारी है और उसके अंदर है मिनी बार और इसके बगल में है ये टी काउंटर। इस तरफ है सोफा, टीवी और ये बड़ा सा डाइनिंग टेबल और इस पर मेरे लिए ये खास वेलकम ट्रीट भी है। मेरे ट्रैवल के कुछ सबसे यादगार फोटोज इन्होंने चॉकलेट पर प्रिंट किए हैं और ये ऊपर से रील जैसा दिख रहा है। और नीचे है ये फ्रूट टार्ट, पेठा, चॉकलेट पेठा और ये चॉकलेट का एरोप्लेन भी। वाओ, ये वेलकम ट्रीट तो मेरे दिल को छू गई। इसके लिए कोर्टयार्ड बाय मैरिट की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये रही विंडो और यहाँ से पूल का व्यू है, लेकिन वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। उसके पहले चलते हैं बेडरूम देखने। ये किंग साइज बेड, यहाँ पर ये छोटा सा काउच जैसा है जिस पर बैठकर आप आराम से टीवी देख सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा कंफर्टेबल है ये चेयर। इस पर तो मैं बैठकर ध्यान कर सकती हूँ। इस पूरी रूम की डिजाइन, कलर थीम, ये कार्पेट्स, सब कुछ ही बहुत कोजी और स्पेशल माहौल बनाते हैं। लेकिन इस स्वीट की सबसे इंटरेस्टिंग जगह है ये बाथरूम। इतना लंबा और चौड़ा बाथरूम है ये रहा शावर, ये रहा सिंक एरिया और यहाँ पर है शू शाइन किट, शेविंग किट, टूथब्रश और बाकी सारे एसेंशियल्स। और दूसरी तरफ है बाथ टब। बेस्ट बात है कि इन्होंने इनके साथ बाथ सॉल्ट्स भी दिए हैं। और ये है सामान रखने की जगह। रूम टूर तो हो गया, अब चलते हैं लंच के लिए। लंच में मैं आपको दिखाऊंगी लंच बुफे। इसमें ब्रेकफास्ट जितने लाइव काउंटर्स नहीं है, लेकिन बाकी के काउंटर्स की वैरायटी बढ़ चुकी है। चलिए देखते हैं। ये है पापड़ और एपेटाइजर्स। वेज में है क्रीम ऑफ पालक सूप और नॉन वेजिटेरियन में है चिकन मंचाओ सूप। ये है पनीर टिक्का और ये है नॉन वेज स्टार्टर्स। कुछ एपेटाइजर्स आप टेबल पर भी मंगवा सकते हैं, जैसे कि ये स्टफ्ड हैलोपिनियोस। मेन कोर्स के इंडियन डिशेस में है आलू गोभी अदरकी, लहसुनी मकई पालक, पनीर मक्खन वाला, दाल पंचरत्न। और एशियन डिशेस में है टोस्ट नूडल्स, रोस्टेड वेजिटेबल्स और मिक्स वेजिटेबल्स इन हॉट गार्लिक सॉस। लंच के डिजर्ट स्प्रेड में केक्स और पेस्ट्रीज के साथ इंडियन स्वीट्स भी हैं, जैसे कि राजभोग, गुलाब जामुन और फिरनी। लंच बुफे की कीमत है 1199 रुपए और ये दोपहर 12:30 से 3 तक शुरू रहता है। अब मैं आपको कोर्टयार्ड बाय मैरिट की प्रॉपर्टी दिखाती हूँ। मोमो कैफे से बाहर आते ही हम पहुँचते हैं पूल की तरफ। पूल में ये सुंदर सुंदर कबाना है और पूल साइड बैठने के लिए ये टेबल्स भी है। इस तरफ है इनका लॉन और ये एक वेडिंग वेन्यू भी है और वो वहाँ पर एक परमानेंट बैकड्रॉप है जहाँ पर आप बहुत सारे फोटोज ले सकते हैं।
ये रहा बच्चों का प्ले एरिया। ये है लॉबी का वॉशरूम और इस कांच से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है और ये ऐसे चमक रहे हैं। नॉर्मली मैं वॉशरूम्स नहीं दिखाती, पर ये इतना सुंदर तरीके से बनाया है, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें एकदम प्रिंसेस वाले बाथरूम की फील आ रही है। यह है इनका शानदार एंट्रेंस और अंदर आते ही ये है लॉबी। लॉबी में है ये मोमो टू गो, मोमो कैफे का छोटा वर्जन। चाय, कॉफी, सैंडविच, पेस्ट्रीज जैसी चीजें आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अभी चाय पीने का मन कर रहा है तो चलिए बैठकर गरम गरम चाय पीते हैं। ये है अनीज। यहाँ पर अवधी स्पेशलिटी का खाना मिलता है और ये सिर्फ सर्दियों के महीने में खुलता है और आज का डिनर हम यहीं करने वाले हैं। अनीस में आते ही सबसे पहले नजर आता है ये बार और इसकी भी डिजाइन्स कितनी अनोखी हैं। रंग बिरंगे झरोखे और लाइव म्यूजिक के साथ आप ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। अवधी यानी मुगलाई स्टाइल का खाना यहाँ की खासियत है, तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो ये सबसे बेहतरीन जगह है, लेकिन हम वेजिटेरियंस के लिए भी खाना उतना ही कमाल है। ये है वेज गिलोटी कबाब और ये है पनीर की नजाकत, और ये तो सिजलर की तरह ग्रिल पर सर्व किए गए हैं जिसकी वजह से अभी भी गर्म है। गिलोटी कबाब तो खाते ही मुंह में पिघल गए। इसके नीचे ये नान है। पनीर की नजाकत एक्चुअली पनीर के कबाब्स हैं और इनके बीच ये ड्राई फ्रूट की स्टफिंग है और ये भी बहुत ही बेहतरीन है। इसकी स्टफिंग मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। इनके साथ ये चटनियां हैं और इनमें से मेरी सबसे फेवरेट है ये पाइनएप्पल की चटनी। मेन कोर्स के लिए मैंने ट्राई की वेज बिरयानी जो इस मटके में आई। इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं और ऑब्वियसली फ्राइड प्याज भी है जो मैं हर बिरयानी में एंजॉय करती हूँ। डिजर्ट में है गुलाब जामुन, ठंडाई, मूज। इसमें ठंडाई के फ्लेवर वाली मूज है और बीच के लेयर्स में है गुलाब जामुन के टुकड़े। कोर्टयार्ड में डिनर के लिए दूसरा ऑप्शन है डिनर बुफे। चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या है। डिनर में नॉन वेजिटेरियंस के लिए काफी ज्यादा ऑप्शंस है और लाइव काउंटर्स भी हैं। यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं पास्ता और चाट। पास्ता में कौन से टाइप का पास्ता, हर्ब्स, सब्जियां, सॉसेस, ये सब आप अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं और डलवा सकते हैं। और चाट भी है जहां पर आप खा सकते हैं पानी पूरी, पापड़ी चाट, दही बल्ला चाट और बहुत कुछ। सूप्स में है ब्रोकली और आमंड सूप और नॉन वेज में है चिकन हॉट एंड सावर सूप। एपेटाइजर्स में है हरे मटर की टिक्की और कॉलीफ्लावर मंचूरियन। ये तो अचार का भी सेक्शन है और 3 या 4 प्रकार के अचार हैं यहाँ पर। मेन कोर्स में है वॉक टॉस नूडल्स, थाई करी, फूल गोभी की बिग डिश और ये है रैटाटूई, कुछ टॉस्ट वेजीज। इस तरफ है स्टीम्ड राइस, दाल अमृतसरी और ये है पनीर लबाबदार, दम आलू, मटर मशरूम मसाला और वेज बिरयानी। और डिनर में नॉन वेज में है मटन, चिकन और फिश की डिशेस। डिजर्ट सेक्शन में है खीर, चूरमा लड्डू, चॉकलेट बर्फी, मूंग दाल हलवा, डैनिश पुडिंग, चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रीज और मेरा फेवरेट पाइनएप्पल केक। आगरा की ट्रिप तो यहीं खत्म होती है, लेकिन सबसे जरूरी जानकारी अभी बाकी है। आगरा में आप कैसे पहुंच सकते हैं? आगरा आप ट्रेन से आ सकते हैं, रोड से आ सकते हैं, कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। पर अगर आपको एकदम जल्द से जल्द पहुंचना है तो फ्लाइट लेकर आ जाएं। आगरा का एयरपोर्ट एक्चुअली मिलिट्री एयरपोर्ट से जुड़ा है और यहाँ पर बहुत कड़ी सिक्योरिटी है। फोटोज और वीडियोज लेना बिल्कुल मना है। एयरपोर्ट पर आकर आप बस से बाहर आते हैं और दूसरी कोई गाड़ियों को अंदर आने की इजाजत नहीं है और बाहर पहुंचकर आप यहाँ से टैक्सी या ई रिक्शा ले सकते हैं। मेरे लिए आगरा का पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा और कोर्टयार्ड बाय मैरिट की टीम की खातिरदारी ने तो मेरे ट्रिप में 4 चांद लगा दिए। इनकी सारी डिटेल्स, प्राइसिंग, बुकिंग लिंक और बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टूरिस्ट स्पॉट्स की बुकिंग की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप आगरा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो आपके साथ ट्रिप पर आने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।